अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसा विटामिन जिसकी धूमें हैं हर तरफ, जिसके ऊपर सब लोग बात करते हैं, उस पर वीडियोस भी बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि आपके टीवी पे उसकी एड्स भी चलती हैं। ये कौन सा विटामिन है? इसको कहते हैं विटामिन ई। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कहाँ से हमें ये मिल सकता है और इसकी वजह क्या है इतनी ज़्यादा इसकी शोहरत की? तो 5 ऐसी वजूहात की बात करेंगे जो हो सकता है आप इससे पहले बहुत ज़्यादा उनसे वाकिफ़ ना हो। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि कोई भी विटामिन या सप्लीमेंट आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेना, क्योंकि जब आपको विटामिन की कमी होती है तो उस कमी को पूरा करना ज़रूरी होता है। लेकिन बाज़ लोग बड़े जोशीले हो जाते हैं इस तरह की वीडियोस देख के और अपने जिस्म के अंदर विटामिन की भरमार कर देते हैं, जिसके फिर मसले बनते हैं। विटामिन ई के सप्लीमेंट भी मार्केट में मिलते हैं, 200 मिलीग्राम का भी होता है, 400 मिलीग्राम का भी होता है। आम तौर पर हम लोग 2 से 3 महीने के लिए 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम आपकी उम्र को देखते हुए, आपके वज़न को देखते हुए रोज़ाना एडवाइज़ करते हैं। लेकिन मैं दोस्तों को अक्सर कहता हूं कि अगर आपको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत पड़ती है कोई भी, तो कोशिश करें कि दिन में एक दिन लें, एक दिन छोड़ें, एक दिन लें, ऑल्टरनेट डेज़ पे लें। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो वो कौन सी खुराकें हैं जहाँ से आपको विटामिन ई मिल सकता है, और इसके बाद एक एक करके हम उन तमाम फ़ायदों की बात करेंगे जो हमें विटामिन ई के इस्तेमाल से मिल सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास कुदरती तौर पर जो खुराकें हैं उनमें मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है जिसको हम व्हीट जर्म ऑयल कहते हैं। ये गंदम से लिया हुआ ऑयल है, उसका गंदम का जो गंदम जो होती है उसके एक हिस्से को हम जर्म कहते हैं, तो वहाँ का ऑयल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मार्केट से सूरजमुखी का जो फूल होता है उसका तेल, उसके जो बीज होते हैं, यानी सनफ्लावर सीड लें, उनको आप जो तवे के ऊपर 1 चम्मच लेके, चाय वाला चम्मच, उसको रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट जिसे कहते हैं, उस पर कोई ऑयल वगैरह ना लगाएं, तो दिन में एक दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर आप बादाम खाते हैं, अगर आप मूंगफली खाते हैं, तो उसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। ब्रोकली सब्ज़ी के एक किस्म है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा है। टमाटर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा है। पालक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर विटामिन ई मिलेगा। फलों में अगर हम बात करें तो 3 बड़े मशहूर फल हैं। एक तो कीवी का फल है, एक आजकल मैंगो का सीज़न है, आम आपको हर तरफ नज़र आते हैं, और एवोकेडो एक सुपर फूड की है, सुपर फ्रूट है, उसकी मैं अक्सर जिक्र करता हूं, तो इसके अंदर भी विटामिन ई है। यानी अगर आप सप्लीमेंट से बचना चाहते हैं तो अपनी खुराक में ये खुराकें शामिल करें, ये आप नट शामिल करें, या आप फल शामिल करें, या आप सब्जियाँ शामिल करें, या हम सीड और ऑयल शामिल करें, तो विटामिन ई आपको मिलता रहेगा। चलें दोस्तों, अब हम एक एक करके बात करते हैं कि उन 5 फ़ायदों की जो विटामिन ई का इस्तेमाल आपको देता है। दोस्तों, सबसे पहला जो फ़ायदा जिसके बारे में हमने बात करनी है विटामिन ई की, वो है बुज़ुर्गों के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, पट्ठे कमज़ोर होते हैं, इम्यून सिस्टम, मदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां, छोटे छोटे जो ज़ुकाम है, नज़ला है, पेशाब की, छोटे पेशाब की इन्फेक्शन होती है, पेट की इन्फेक्शंस होती हैं, तो ये हमलावर होती हैं बड़ी उम्र के लोगों के ऊपर। लेकिन जब विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाए डॉक्टर के मशवरे के साथ, तो फिर इम्यून सिस्टम में बेहतरी आती है, इसी तरह से हड्डियों में बेहतरी आती है, मजबूती आती है, और पट्ठे जो हैं उनके अंदर भी मजबूती आती है। तो एक फ़ायदा जो बड़ी उम्र के लोगों को हो सकता है वो उनकी इम्यून सिस्टम की बेहतरी और जिस्म के अंदर वो एनर्जी आती है जो इस उम्र में ज़रूरी होता है कि मौजूद रहे। दोस्तों, दूसरा जो फ़ायदा है वो लड़कियों से मुतल्लिक है, ख़वातीन से मुतल्लिक है, कि वो लड़कियां और ख़वातीन जिनको माहवारी के दौरान या मेंसेस के दौरान या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है इसके लिए, तो उनको जो है ये विटामिन ई बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और इस तरह की जो अलामात है उनमें कमी आती है विटामिन ई का जब बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है, वो सप्लीमेंट की शक्ल में किया जाए, वो खुराक की शक्ल में इसकी कमी को पूरा रखा जाए, तो वो ख़वातीन, वो लड़कियां जिनके अंदर विटामिन ई की कमी नहीं होती है, तो उनके अंदर ये जो पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है या डिस्मेनोरिया, इसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई। दोस्तों, तीसरा फ़ायदा जो विटामिन ई का आपको मिलता है वो है एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी जिल्द से मुताल्लिक है। विटामिन ई के अंदर ये सलाहियत है कि ये आपकी जिल्द के अंदर कोलेजन नामी प्रोटीन को बढ़ाता है, और कोलेजन के अंदर ये सलाहियत है कि वो आपकी जिल्द को ढलकने नहीं देता, लटकने नहीं देता। उसके अंदर तवानाई, उसके अंदर ग्लो, उसके अंदर एनर्जी, उसके अंदर खिंचाव, उसके अंदर जवानीपन जो एक होता है कि आप जवान नज़र आते हैं, तो उसको बढ़ावा देता है। ये आप खुद अपने घर में या
आपको ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास गए हो, स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए हो, तो तकरीबन नामुमकिन बात है कि वो आपको कोई ऐसा विटामिन ना दे जिसके अंदर विटामिन ई ना हो या अकेला विटामिन ई ना दे, क्योंकि जिल्द के लिए ये एक कमाल की चीज़ है। तो वो लोग जो अपनी जिल्द से परेशान हैं, उसके खुरदरापन से परेशान हैं और उनको लगता है कि उनकी जिल्द के ऊपर उम्र से पहले ही बुढ़ापे के आसार नजर आना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो जिल्द है वो लटकना शुरू हो जाती है, ढलकना शुरू हो जाती है, तो विटामिन ई के लिए बहुत मुफीद है। चौथा फायदा जो आपको विटामिन ई का इस्तेमाल देता है उसका ताल्लुक है आपके दिल की सेहत से। दोस्तों, हमारे दिल के जो अटैक होते हैं, दिल की जो बीमारियां होती हैं, उनके जन्म लेने में 3 फैक्टर बहुत अहम है। उनमें से एक है कि आपका एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहे, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और आपका जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं वो कम हो जाए। एक ये फैक्टर होता है। दूसरा ये फैक्टर होता है कि आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, फ्री रेडिकल ज़्यादा हो, वो पूरे जिस्म की तरह खून की नालियों में भी इन्फ्लेमेशन करते हैं। उस इन्फ्लेमेशन का हिस्सा है ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल, जिसकी वजह से एलडीएल वहाँ पर टूट के जमना शुरू हो जाता है और क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। और तीसरी बड़ी चीज़ जो दिल की सेहत को ख़राब कर सकती है वो है आपका हाई ब्लड प्रेशर। अब देखा यह गया है स्टडीज़ के थ्रू कि विटामिन ई का कमी का ना होना या उसका इस्तेमाल उस कमी को कम करने के लिए वो फिर ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है और ख़ास तौर पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, क्योंकि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, ये हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। तो वो जो ऑक्सीडेशन का अमल है, वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो जो फ्री रेडिकल का आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और ख़ास तौर पर खून की नालियों को नुकसान पहुंचाने का अमल है, उस पर ये जाके रोक लगाता है और जिसकी वजह से आपके दिल की सेहत बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। दोस्तों, विटामिन ई का 5वां और आखिरी फ़ायदा जो आपके लिए होता है वो उन लोगों के लिए है जिनको फैटी लीवर का मसला होता है। फैटी लीवर कैसे पता चलता है? या तो आपको आपके पेट की राइट साइड पर थोड़ा दर्द रहना शुरू हो जाएगा, दबाव रहना शुरू हो जाएगा, भारीपन रहना शुरू हो जाएगा, या आप किसी और वजह से जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपके जो जिगर के ऊपर चिकनाई है और आपका जिगर बड़ा हुआ है उस चिकनाई की वजह से, जिसको फैटी लीवर कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी होता है इसका मालूम करना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर फैटी लीवर चलता रहे तो आपके दिल को ये नुकसान पहुंचाता जाता है और आखिरकार दिल नाकारा हो जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। मगरबी माशरों में फैटी लीवर की बहुत बड़ी वजह होती है अल्कोहल का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल। लेकिन पाकिस्तान जैसे या हमारे ये जो मशरकी माशरे हैं वहाँ पे फैटी लीवर की सबसे बड़ी वजह है जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के शराब के अलावा, जिसमें ज़ाहिर है कि आपका वज़न बहुत बड़ी वजह है। तो इस चीज़ से आप अगर चाहते हो कि आपका जो फैटी लीवर है वो मसला कम से कम हो, और अगर आपको है तो वो वापसी की तरफ, नॉर्मल लीवर की तरफ अपना काम शुरू कर दे या सफ़र शुरू कर दे, तो विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है इस चीज़ के अंदर। तो दोस्तों, ये थे वो 5 फ़ायदे जो विटामिन ई की वजह से आपको मिलते हैं, और हो सकता है कि इससे पहले आप इनको ना जानते हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फ़ायदे क्या हैं और विटामिन ई मिलता कहाँ से है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। दोस्तों, आपको पता है मेरे 3 चैनल हैं और तीनों चैनल्स पे मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूं जो लोगों के बहुत फ़ायदे की हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें कहीं पर भी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।